गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पौराणिक कथा अमृत में। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। मांस खाना पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण ने इस सवाल का उत्तर एक अनोखी कथा के माध्यम से दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस अद्भुत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे तो उनकी तरफ एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों डरे हुए हो? तभी हिरण का पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। शिकारी ने क्रोध में कहा, यह मेरा शिकार है, इसे मैं मारकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं जानते हो? शिकारी बोला, मैं आपके जितना ज्ञानी तो नहीं हूं कि यह जानूं कि मांसाहार पुण्य है या पाप, पर मैं यह जानता हूं कि जीव को मारकर खाना कोई हर्ज नहीं है। मैं इस जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा हूं, फिर क्यों मांसाहार से मना किया जाता है? वैसे भी मैं इसको मारकर उसकी आत्मा को मुक्ति दे रहा हूं। यह पुण्य का काम है, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां तक मैंने सुना है, शास्त्रों में भी शिकार करने का उल्लेख है। आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि उसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे इस विषय पर पहले मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा। मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है या पाप और तुम्हें मांस खाना चाहिए या नहीं। शिकारी सोचने लगा कि इसमें उसका तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को सुन ही लेता हूं। मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे हिरण का मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, सुनो, एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया। अन्न का उत्पादन भी कम हो रहा था। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो सुरक्षित अनाज भंडार भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो राजा ने अपनी राज्यसभा में मंत्रियों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ता वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थ को उगने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है और यह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभा में सभी मंत्रियों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन एक मंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, मंत्री, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया। आपका क्या मत है? मंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी सही, पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। मंत्री उस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी देर रात मंत्री को अपने घर आते देखा तो वह घबरा गया, किसी अनिष्ट की आशंका से। मंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे योग्य और कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख मुद्रा भी दे सकता हूं, एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहें, मैं तलवार से आपके हृदय को काटकर बस 2 तोला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा कि जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूंगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागकर गया और अपनी तिजोरी से स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया।
मुद्राएं देकर उसने मंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मंत्री जी, मैं आपकी 1,00,000 मुद्राओं में अपनी 1,00,000 मुद्राएं और मिलाता हूं। इन मुद्राओं से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लेना, किंतु मुझे जीवन दान दे दीजिए। यह बात किसी और को पता ना चले। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। मंत्री यह सब समझ चुके थे। मंत्री सामंत को थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। मंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलवान हैं। आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको मंत्री का पद देने को तैयार हूं और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा। पर प्रजा हमारे राजा को नहीं खो सकती। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था। उसने शरीर पर अंगवस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत मंत्री के पैरों में लेट गया और याचना की, मंत्री जी, मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो मंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा? आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, पर मेरे प्राण ना ले। मैं अपना यह भवन और सारा धन आपको सौंपता हूं। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा, एक आवाज आई, तुम तो जा रहे हो और अपने परिवार को पीछे छोड़ जा रहे हो। सामंत बोला, मेरे अपने प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा? जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर भाग निकला। वह अभी चलने को ही था कि मंत्री ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। वह सामंत से बोला, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो। मैं किसी दूसरे सामंत के घर जाता हूं। यह कहकर मंत्री वहां से चले गए। मंत्री के वहां से जाने पर सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर मंत्री दूसरे सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी देने के लिए राजी नहीं हुआ। अपने बचाव के लिए किसी ने 1,00,000 तो किसी ने 2,00,000 मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार मंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर लीं। फिर सुबह होने से पहले ही महल में पहुंच गए। अगले ही दिन राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ हैं या नहीं, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। मंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राज्यसभा में ना आए, तब तक किसी भी सामंत को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में अपनी परिचित गति से आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, राजा स्वस्थ दिख रहे थे। मंत्री ने राजा के समक्ष 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहां से आई हैं? मंत्री ने कहा, 2 तोला मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा से अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और अनाज भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गईं। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। भगवान श्री कृष्ण से यह कथा सुनकर वह शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान से माफी मांगी और भविष्य में कभी शिकार न करने का निर्णय लिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि जैसे हमें अपनी जान प्यारी है, वैसे ही हर जीव को अपनी जान प्यारी होती है, और मांसाहार वास्तव में पाप की श्रेणी में आता है। मित्रों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।